आज हम पदिक समीकरण की उसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाकर ये 3 क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा वक्र हेतु ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण बताइए। तो कल हमने पढ़ा था ध्रुवांतर व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण tan फाई बराबर r dr अपॉन d थीटा होता है। तो हमें ये r और थीटा की फॉर्म में ही दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसका dr अपॉन d थीटा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि a तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब थीटा के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन करना है और हम जानते हैं कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं a साइन थीटा। ठीक है, अब ध्रुवांतर व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण बताना है। तो हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर r dr अपॉन में d थीटा। हमने r लिखा और dr d थीटा को हमने उसका मान लिख दिया। अब हम r की वैल्यू जानते हैं कि a 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम यहां उठाकर ये मान लिख सकते हैं और नीचे लिख दिया a साइन थीटा। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो हम ये वैल्यू उठाकर यहां लिख देंगे। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले ऊपर ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे ये लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ गया tan थीटा बाई 2 और साथ में इधर tan फाई चल ही रहा था, तो हम इसे यूं tan फाई लिख देते हैं। अब इधर भी tan है और इधर भी tan है, तो फाई बराबर क्या आ गया थीटा बाई 2। तो ये है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपको ध्रुवी अध्रय स्पर्शी ज्ञात करना है। तो जब भी कोई भी वक्र या कोई भी समीकरण आपको दी हुई रहे और वो r थीटा की फॉर्म में रहे, तो हम उसे ध्रुवी समीकरण कहते हैं। अब हमें ध्रुवी अध्रय स्पर्शी निकालना है, इसका मतलब हमारे पास हमें फॉर्मूला क्या है r स्क्वायर dr अपॉन डी थीटा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें dr अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस समीकरण में हम dr अपॉन डी थीटा कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले हमें यह दिख रहा है कि ये थीटा है और यहाँ r है, तो इसका मतलब हमें किसकी रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो हम r के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद में हम उसको उल्टा कर देंगे, तो वो dr अपॉन डी थीटा आ जाएगा। अब r के रेस्पेक्ट में अगर मैं कर रही हूं, तो देखिए 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 1 अपॉन आर का क्या होगा l माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और यहां पर e cos थीटा है, तो अगर इसका अवकलन करना है तो cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, और sin थीटा के बाद में हमें r के रेस्पेक्ट में करना है, तो d थीटा अपॉन में dr ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये क्या बदल जाएंगे प्लस में बदल जाएंगे, तो l अपॉन आर स्क्वायर ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन में डी आर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे ले आएंगे,
तो ये e साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी आर, पर हमें तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो डी आर अपॉन डी थीटा, यानी इसको उल्टा कर देंगे, तो आर स्क्वायर ई साइन थीटा एल। अब हम क्या करेंगे, हमें ध्रुवी अधस्पर्शी ज्ञात करना है, तो ध्रुवी अधस्पर्शी फॉर्मूला लिखा हुआ है आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा। आर स्क्वायर हमने लिख लिया, डी आर अपॉन डी थीटा ये दिया हुआ ही है, आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन में एल। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये जो एल है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे ही डिवाइड है तो ये ऊपर जाएगा, तो एल अपॉन में ई साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब हमें पता है कि किसके समीकरण होती है, तो ये हमें एक दीर्घवृत्त की समीकरण दिखाई देती है। तो देखो, इस सवाल को सबसे आसान तरीके से करने का ट्रिक क्या है, तो आप सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करती हूं, इस एक्स डॉट एक्स इसको लिख देती हूं, और ये y डॉट बी, और ये बी स्क्वायर और 1। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई भी सर्किल होता है तो वहां पे हम x बराबर a cos थीटा लिख देते हैं और y बराबर b sin थीटा लिख देते हैं। ये हम क्लास 12th में करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब एक x की जगह a cos थीटा लिख देंगे और एक y की जगह b sin थीटा लिख देंगे, तो x a cos थीटा और ये है a स्क्वायर प्लस y b sin थीटा अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो ये एक कैंसिल हो गया, ये b है, ये b स्क्वायर है, एक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x cos थीटा अपॉन में a प्लस y sin थीटा अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे a है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, y a sin थीटा। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बी cos थीटा प्लस y a sin थीटा, और ये a भी चला जाएगा ऊपर। अब हम जानते हैं स्पर्श रेखा की समीकरण, तो देखिए मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी होती है स्पर्श रेखा की, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, वो क्या है कि ax1 और by प्लस सी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये मूल बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बन गई रेखा की समीकरण के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, हम मूल बिंदु से निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम एक्स वाई यानी एक पॉइंट तो हमारे पास है, मान लीजिए x1 y1 है, और एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 0,0, ठीक है ना। तो ये हो गया, अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और जब इस ए बी को हम इस इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस में, ठीक है ना। और ए स्क्वायर कौन सा है, कि जो इसका गुणांक है वो लिखना है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे के लगा हुआ है मोड, तो P बराबर ए बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर देंगे,
दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पर हमें प्रूफ में तो 1/p स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो 1/p स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये हमारे अब काम में आएगी। अब हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो हमने एक्स की जगह क्या माना है, ए कॉस थीटा माना है, तो हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, और वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि अब जो ये आर स्क्वायर है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये ए स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है ना। और साथ में ये देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाली, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें तो वो प्रूफ करना है 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये आर स्क्वायर तो हो ही गया, इस पी स्क्वायर को सबसे पहले हम क्या कर दे, अगर हम इसको इधर ले आए, जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 1/p स्क्वायर हो गया। अब इसको इनके नीचे ले आएंगे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर है तो ये 1/b स्क्वायर हो गया, ये 1/a स्क्वायर हो गया और ये माइनस का आर स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।